नमस्कार दोस्तों यदि आप नए हैं और चाइना के साथ बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो आज आपको मेरे इस वीडियो को पूरा देखना होगा। क्योंकि मेरी एक गलती की वजह से मैंने अपना पूरे 50,000 रुपए का नुकसान कर लिया था जब चाइना के साथ मैं नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहा था। जी हाँ दोस्तों, पूरे 50,000 रुपए का नुकसान। और मैं नहीं चाहता कि आप भी वो सब गलती करें जिससे आपको भी नुकसान हो। ये नुकसान तो मेरा सन 2006 का था। उस समय 50,000 की वैल्यू आप समझते हैं क्या हो सकती होगी आज 2026 में। दोस्तों सन 2006 की बात है, मैं नया फील्ड में आया था। मैंने एक प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरह से नेट पे और इधर उधर सर्च किया, मार्केट सर्च की, और मुझे लगा ये प्रोडक्ट मेरे देश में, मेरे शहर में अच्छे खासे पैसों में बिकेगा और मुझे चाइना से मंगाने पर इस पर काफी अच्छा खासा मुनाफा होगा। अब ये सोचकर प्रोडक्ट के बारे में डिटेल जानकारी लेकर उसकी टेक्निकली, उसके वैल्यू सब कुछ जानने के बाद मैंने चाइना में एक सप्लायर ढूंढने की कोशिश की। काफी सर्च के बाद मुझे चाइना में 3-4 सप्लायर मिले। मैंने उन सबसे बात की, उन सबके से प्रोडक्ट की पिक्चर मंगवाई, उन सबसे प्रोडक्ट के रेट कैटलॉग मंगवाई, सब कुछ जांचा। तब मुझे एक सप्लायर अच्छा लगा जिसके प्रोडक्ट देखने में अच्छे लग रहे थे कैटलॉग में, और उसके प्राइस भी कंपैरेटिवली दूसरे सप्लायरों और मैन्युफैक्चररों के मुकाबले काफी कम थे। तो मुझे लगा यार ये सप्लायर अच्छा है, रेट भी कम दे रहा है, प्राइस बहुत ज्यादा कम थे और अच्छे लग रहे हैं प्रोडक्ट। फोटो में इसकी बहुत एकदम एक से एक बढ़िया था प्रोडक्ट देखने में, और रेट कम है तो भाई लालच में आ गया। और मैंने उस सप्लायर से कहा कि ठीक है जी, मुझे इसकी परफॉर्मा इनवॉइस दो, मुझे आपको ये प्रोडक्ट ऑर्डर करना है। अभी मैं बहुत बड़ा ऑर्डर नहीं, क्योंकि दोस्तों उस समय 50,000 रुपए मेरे लिए बहुत थे और मैंने उन 50,000 का इंतजाम बड़ी मुश्किल से किया था। क्योंकि एक नया व्यापारी 50,000 रुपए शुरू में लगाना एक रिस्क था चाइना के साथ काम करने का, और वो 50,000 रुपए एक प्रकार से मैंने कहीं से उधार लिए थे। दोस्तों वो 50,000 रुपए का मैंने उसको ऑर्डर करना था। अब मेरे पास उस समय कोई शिपिंग एजेंट नहीं था, तो मैंने उस सप्लायर को कहा भाई मेरे पास कोई शिपिंग एजेंट नहीं है तो तू शिप कर दे। तो उसने मुझसे कहा ठीक है, मैं आपको ये सामान शिप कर देता हूँ, आपको एक काम करता हूँ, फास्ट सर्विस से करता हूँ, DHL से कर देता हूँ, आपको बहुत जल्दी 5-7 दिन के अंदर आपके घर आपकी होम डिलीवरी हो जाएगी और बहुत जल्दी मिल जाएगा। बाय सी कराएंगे तो उसमें 1.5, 2, 3 महीने लगेंगे, पैसा भी होता है। लेकिन उसने मुझे बहकाया, तो मैंने कहा ठीक है यार तू DHL से कर। उसने कहा DHL से मतलब कि करने का अप्रोक्स उसने डॉलर्स में बताए, तो आपको बता देता हूं, उसने मुझे 50,000 रुपए के माल पर 30,000 रुपए शिपिंग चार्ज बताया। और शिपिंग चार्ज उसने कहा कि आपने अभी मुझे 50,000 रुपए ट्रांसफर किया। और दोस्तों उस समय मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स भी रेडी किए, जैसे IEC कोड लेना, बैंक में अकाउंट, स्विस कोड, ये वो, मतलब जो भी इंपोर्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं मैंने उस सारे तैयार किए और उसको पैसे बैंक से ट्रांसफर किए 50,000 रुपए, और DHL के जो 30,000 रुपए मांगे थे फिर मैंने वो 30,000 रुपए शिपिंग के नाम से उसको दोबारा ट्रांसफर किए, यानी कि उसके पास 80,000 रुपए जा चुका था। अब उसने कहा आपका माल जैसे ही तैयार होगा मैं आपको बता दूंगा कि मैंने DHL से उसको आपके एड्रेस पर कुरियर या शिप कर दिया है। दोस्तों पहली बार मेरा ऑर्डर मेरे घर आने वाला था, सारा सब कुछ बढ़िया ही था, सब डॉक्यूमेंट्स भी बन गए थे, IEC कोड भी आ गया, बैंक में अकाउंट भी खुल गया, सारे मेरा जो कंपनी के नाम से रजिस्ट्रेशन था सब कुछ हो गया। उस समय सेल टैक्स चलता था तो सेल टैक्स नंबर भी आ गया, सब कुछ था, बस माल आना, उसे फटाफट उसे बेच के मुनाफा कमाना और दूसरा ऑर्डर करना। अभी 50,000 रुपए का माल खरीदा है, आने वाले टाइम में मैं 80,000 लाख का खरीदूंगा, क्योंकि जो माल मैंने वहां से खरीदा था मुझे उम्मीद थी कि वो 100 रुपए की चीज यहाँ पर 300 रुपए की, 400 रुपए की आराम से बिकेगी। चाहे वो मुझे 100 रुपए की चीज 200 में पकड़ेगी, लेकिन मेरे को काफी अच्छा खासा मुनाफा होगा। ये दोस्तों हर आदमी की एक लालच होती है। दोस्तों बस 6 दिन बाद मुझे DHL की तरफ से कॉल आती है कि भाई आपकी ऐसे ऐसे 3 बॉक्सेस की शिपमेंट आई हुई है, तो आपको KYC करानी पड़ेगी। तो क्योंकि मेरे पास DHL का उस समय अकाउंट नहीं था, तो मैंने ठीक है, DHL वालों ने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे कस्टम क्लियरेंस से लेकर रिलेटेड, तो मैंने सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आपकी 10,000 कुछ रुपए की कस्टम ड्यूटी बन रही है। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कस्टम ड्यूटी हम पे कर रहे हैं, आप हमें पे कर देना टोटल जो भी कस्टम ड्यूटी है। मैं ठीक है, मैंने दोस्तों
वो कस्टम ड्यूटी डीएचएल को पे कर दी। 30,000 रुपए सप्लायर को डीएचएल के दिए थे क्योंकि उसने अपने अकाउंट से भिजवाए थे। 50,000 रुपए का सामान, यानी तकरीबन मुझे वो 90,000 रुपए का सामान मेरे घर पे आ गया। दोस्तों, मेरी पहली जिंदगी की पहली शिपमेंट मेरे घर पे थी। वो 3 बॉक्सेस, अच्छे खासे बॉक्सेस थे, और मेरे प्रोडक्ट जिनको मैं चाइना से मंगवा चुका हूं और यहां पर आने के बाद उन्हें बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमाना चाह रहा था। अब इंतजार था उन डब्बों को खोलने का। दोस्तों, फटाफट मैंने जैसे ही डब्बे आए, मैंने उन डब्बों को खोला। उन डब्बों को खोलते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि जो प्रोडक्ट मैंने उस चाइनीज सप्लायर को ऑर्डर किए थे उसमें वो प्रोडक्ट थे ही नहीं। उसमें उस प्रोडक्ट की अगर आप कहेंगे कि वो A1 क्वालिटी, तो वो थी उसकी 000, मतलब कि कचरा क्वालिटी। क्योंकि वो चीज जो मैं यहां पर 300 रुपए की बेचने की सोच रहा था, वो यहां पर मात्र 50 रुपए की भी बिकना मुश्किल थी। मेरे लिए वो कचरा, कुछ डिब्बे तो उसमें खाली ही थे, उसमें वो एक गत्ते टाइप भूसा होता है वो भरा हुआ था। यानी कि वो कुल माल अगर मैं चाइना की कॉस्टिंग से भी बेचता तो 30 से 40,000 रुपए से ज्यादा का नहीं बिकता। वो भी हाथ पैर जोड़कर उधारी देने के बाद। मैंने वो 50,000 प्लस कस्टम ड्यूटी और फ्रेट जो डीएचएल का चार्जेस थे, बड़ी मुश्किल से मार्केट से इंतजाम किए थे, लोगों से उधार लिए थे। मेरा नुकसान, पूरा नुकसान, कचरा आ गया मेरे पास। चाइनीज सप्लायर ने मुझे धोखा दे दिया। दोस्तों, मैंने उसी समय चाइनीज सप्लायर को फोन मिलाया, लेकिन उसने मेरा फोन ही नहीं उठाया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 50 बार, पूरा दिन लगा रहा, अगले दिन लगा रहा, फोन के साथ मैसेज, ईमेल, जो मेरे पास सोर्सेज हो सकते थे, मैंने उस चाइनीज सप्लायर से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उस चाइनीज सप्लायर से मेरा किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं हुआ। उसने मेरे किसी मैसेज, मेल का, किसी फोन का, कॉल का जवाब नहीं दिया। यानी कि वो गायब हो चुका था। भारत सुनेजा को थक कर गायब हो चुका था। मेरी पहली शिपमेंट, मेरी जिंदगी की पहली शिपमेंट, और इतनी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से जो पैसों का इंतजाम किया था, उन सबको लूट के वो गायब हो चुका था। दोस्तों, उस दिन मुझे कितना दुख हुआ था ये मैं ही जानता हूं, क्योंकि एक आम छोटे आदमी को जो बेचारा बिजनेस करना चाहता और पहली बारी में उसे इस तरह का धोखा मिल जाए तो उसके दिल पर क्या बीतती है वो ही जानता है। वो माल मैंने जो 90,000 रुपए का कुछ का पड़ा था, मैंने कैसे तैसे करके 40,000 रुपए का माल रेट टू रेट क्या घाटे में, क्योंकि कुछ तो कबाड़ था, कुछ तो मिला ही नहीं, और कुछ थर्ड क्वालिटी का था, 40,000 का बेचा और मुझे पूरे 50,000 रुपए का नुकसान हुआ पहली शिपमेंट में। सप्लायर का है। अब ऐसा तो नहीं था कि मैं सप्लायर को ढूंढने चाइना नहीं जा सकता, उस समय नहीं जा सकता था, लेकिन मैं बाद में गया था 2 साल बाद जब चाइना में पहली बार विजिट किया, उस सप्लायर के वहां उस शहर में भी गया, लेकिन वो सप्लायर मुझे कहीं नहीं मिला। और सन 2008 में जब मैं गया था तो उस समय एक तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम, बहुत लोग तो नहीं जानते थे अंग्रेजी, तो उस सप्लायर को ढूंढना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, नहीं मिला। मेरा 50,000 रुपए का नुकसान हो गया। तो दोस्तों, ये थी मेरी जिंदगी की सबसे पहली गलती, जिसकी वजह से मुझे 50,000 रुपए का नुकसान हुआ, और मैं नहीं चाहता कि आपको भी नुकसान हो। तो आपको क्या करना है कि आपको यह नुकसान कम से कम ना हो। दोस्तों, सबसे पहले अगर किसी भी चीज के लिए, आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए चाइना में ऑर्डर कर रहे हैं, तो सबसे पहले काम है उस प्रोडक्ट का सैंपल मंगाना। जी हां दोस्तों, बिना सैंपल देखे, बिना सैंपल को जांचे परखे, बिना किसी तरह की कॉस्टिंग किए आप कोई भी सामान चाइना से ना मंगाए। सैंपल मंगवाना बहुत जरूरी है। दूसरा, वेरीफाई करना सप्लायर को या मैन्युफैक्चरर को। दोस्तों, चाइना में जिस भी सप्लायर या मैन्युफैक्चरर के साथ आप बिजनेस कर रहे हैं, जिससे भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, आपकी पहली डीलिंग है, उस चाइनीज सप्लायर को वेरीफाई कीजिए। अब वेरीफाई कैसे होगा? दोस्तों, आजकल हमारे पास इंटरनेट है, आप इंटरनेट पे उसके बारे में डालिए, उसके बारे में कहीं ना कहीं तो उसने अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कर रखा होगा। अलीबाबा, 1688, चाइना की इतनी सारी होलसेल की वेबसाइट्स है जहां पर चाइना, मेड इन चाइना जैसे प्रोडक्ट सेल होते हैं।
तो मैक्सिमम चाइना के मैन्युफैक्चरर और सप्लायर इन जगहों पर अपने आप को रजिस्टर्ड करके रखते हैं। आप देखिए कि वो वहां पर रजिस्टर्ड है कि नहीं। प्राइस का कंपैरिजन कीजिए चाइना के सप्लायर के बारे में। अगर कोई सोर्सेज है, जान पहचान है, तो किसी ना किसी जान पहचान और सोर्सेज से आप उसको पता कीजिए कि वो सप्लायर एक्चुअल में है और जो वो सामान बेच रहा है सही में बेच रहा है कि नहीं, वो उसकी कंपनी है या सप्लायर है, एजेंट है, क्या है। तो सप्लायर को वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। तीसरी बात शिपिंग से रिलेटेड है। दोस्तों, बिना अगर आपका यहां पर कोई शिपिंग एजेंट नहीं है तो किसी भी तरह की कोशिश ना कीजिए कि किसी चाइनीज सप्लायर को बोलिए कि आप शिपमेंट कर दो, आपको पेमेंट कर देता हूं। ये आपको नुकसान होगा। देखिए, अब इसके बारे में बताता हूं। अगर आपके पास शिपिंग एजेंट है, अभी जो मैं करता हूं, मैं किसी नए सप्लायर से बात की, मेरे पास शिपिंग एजेंट है, मैंने नए सप्लायर से कहा कि भाई मेरा माल मेरे शिपिंग पैक हो गया, मेरे शिपिंग एजेंट के पास पहुंचा दे। या मैं अपने शिपिंग एजेंट को भी कह देता हूं कि माल को चेक कर। जैसे ही मेरा माल शिपिंग एजेंट के पास आता है, वो उस डब्बे को खोलता है, बॉक्सेस को खोलता है, माल को चेक करता है, उसकी पिक्चर्स मेरे को भेजता है कि देखिए आपके बॉक्सेस में ये सामान निकला है। तो मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हाँ मेरा माल सही है कि नहीं। अगर सही होता है तो ओके, नहीं होता तो मैं शिपिंग एजेंट को कहता हूँ ठीक है, उसको कॉल कर, उसको कह वापस उठा के माल ले जा, ये गलत है, ये सही है, नहीं है। लेकिन ऐसा चांसेस होता नहीं है। लेकिन आपका शिपिंग एजेंट है तो ये बहुत आसानी से हो सकता है। दूसरा, फास्ट सर्विस के चक्कर में ना पड़िए। उसने मेरे को बहकाया कि DHL से। देखिए, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस करना चाहते हैं तो बाय सी सबसे अच्छा आसान रास्ता है, आप उधर से कीजिए, बजाय आप DHL से मंगा ले, फटाफट मंगा ले। ठीक है, आपके प्रोडक्ट में अगर लंबा चौड़ा मोटा मार्जिन है तो मंगा सकते हैं, लेकिन आप इस बारे में जरूर सोचिएगा शिपिंग के बारे में। दोस्तों, पेमेंट्स अगर आप कर रहे हैं चाइना में, किसी भी सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं तो उसके किसी पर्सनल अकाउंट में नहीं करेंगे। आपको जो भी पेमेंट करनी है चाइनीज सप्लायर की कंपनी टू कंपनी अकाउंट में करनी है, किसी पर्सनल अकाउंट में नहीं करनी। कल को कोई बात होती है तो आप इसके लिए रो भी नहीं सकते कि आपने पेमेंट की थी, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो दोस्तों, ये कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम अक्सर पहली बार जब शुरुआत करते हैं चाइना के साथ बिजनेस करने की, हबड़ा तबड़ी में, लालच में आके भी प्रोडक्ट सस्ता दे रहा है। अरे प्रोडक्ट सस्ता दे रहा है, क्यों दे रहा है, इसको भी हमें जांचना होगा। तो दोस्तों, इन गलतियों को हमने नहीं करना जो गलती मैंने की और उससे सीख ली। वो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। और भी बिजनेस से संबंधित हम बातें करेंगे इसी चैनल पर, उल्टा सीधा बाय भारत में। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मेरी द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आप क्या बिजनेस करते हैं और क्या बिजनेस नया शुरू करने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। फिर मिलता हूं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।